प्रदेश का पंचायती विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। डिपार्टमेंट में कई घोटाले सामने आए हैं। वहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की तरफ से ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया है। किस तरीके का पूरा ऑपरेशन क्लीन है, कितने अधिकारियों पर अब तक गाज गिरी, आगे क्या प्लानिंग है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए देवेंद्र बबली हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र बबली जी, पहले यही सवाल है, आप तो कह रहे हैं कि आपने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। अभी तक अगर देखा जाए, पिछले कुछ दिनों की बात करें, आपने कई बड़े कदम उठाए, क्या क्या कदम उठाए हैं, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? देखिए, जो शिकायतें हमारे पास आई थी, हमने हमारे विजिलेंस को जांच के आदेश दिए। आदेश जांच की जो रिपोर्ट सामने आई, डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ बढ़ती थी, वो हमने सरसा में भी करवाई, पलवल में भी करवाई और 2-3 डिस्ट्रिक्टों की भी अभी जांच जारी है और वो भी होगी आने वाले समय में। जो कार्रवाई की गई है, किस तरीके के घोटाले के आरोप है? कहा जा रहा है कि जो पैसा विकास के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, वो पूरा लगता ही नहीं है ज़मीन पर, धरातल पर। बिल्कुल, उसमें जो जांच हमारे सामने पलवल में तो बहुत ही बड़ा संगीन मामला था कि डेवलपमेंट का जो पैसा गया 100% वो काम ग्राउंड पे किया ही नहीं, कि उस पैसे को 100% खुर्द-बुर्द कर दिया गया। कई जगह जो रिपोर्ट में पाया गया कि उसमें से काम की क्वालिटी इतनी पुअर थी, इतनी वो थी कि उसके अंदर ये महसूस हुआ कि इसके अंदर सिर्फ ये, जैसे मान लीजिए कि 100% में से 60% भी पैसा नहीं लगा, कहीं 40% लगा, कहीं 30% लगा, कि वो काम की क्वालिटी को देखकर जो एक हमारे विंग ने हमें जांच के बाद बताया। तो हमने जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो सख्ती से हम उससे अब निपटेंगे। इस करप्शन के खिलाफ एक मुहिम शुरू है, ये मेरे डिपार्टमेंट के अंदर इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे। जो क्लीन हरियाणा हमने प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट में चलाया है। अच्छे अधिकारियों को भी हमने कहा भी आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप इसे चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो सही कर्मचारी अधिकारी है वो बेखौफ होकर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, और जो करप्ट लोग हैं वो इसकी आड़ में एक माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो बच नहीं पाएंगे। वो कोई उनके आका वो कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, उनके आगे पीछे वो अपने बचाव में इधर उधर जा रहे हैं, वो कहीं नहीं बच पाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में सख्त हैं और मैं सख्ती से इस पर कार्रवाई करूँगा। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजा जाता है, 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं, और आप भी कुछ आंकड़ा रख रहे हैं डिपार्टमेंट में। अगर देखा जाए, पलवल की बात करें, सिरसा की बात करें, वहाँ पर भी 3 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी है। कुल पिछले दिनों 50 के करीब अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी होगी। 50 से ज़्यादा हुई है। 6 के आसपास मेरा ध्यान है, जहाँ तक सरसा में हुई थी। और कुछ अधिकारी ऐसे थे जो मेरे अधिकार क्षेत्र में थे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। और यहाँ पर तो शायद 5-6 दर्जन से भी ज़्यादा हो, उसकी डिटेल अभी बन रही है। उन पे के भी FIR और जो भी कानूनी कार्रवाई रिकवरी के लिए बनती है। 2 जिलों की बात हुई, जो पैसा विकास के लिए जाता है, काम होते नहीं है पंचायतों में, काम दिखा दिए जाते हैं, करप्शन कर लिया जाता है। बाकी हरियाणा का क्या हाल है, वहाँ पर कहाँ कहाँ जांच हो रही है? नहीं, देखिए, 100% आप, मैंने पहले भी कहा आपको, या सारा हरियाणा में ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर कुछ ही लोग हैं, एक सिंडिकेट है, कोई 5-7% लोग होंगे। वो बदलियां भी अपने लेवल पे करा के फिर वो पैसा जहां उनको दिखता है, उस पैसे को खाने की मंशा से, खुर्द-बुर्द करने की मंशा से पहुंच जाते हैं। और ये ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, ये कुछ ही जगह पे ये हमारे संज्ञान में आया है और उन पर सख्ती से हम निपटेंगे, सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। पंजाब की बात करें, पंजाब में एक मंत्री 1% कमीशन को लेकर जेल की हवा खा चुके हैं। यहाँ पर जो कमीशन है वो कई गुना ज़्यादा है। अधिकारियों पर कार्रवाई कितनी कड़ी की जाएगी? ये रिकवरी होगी, और जो कड़ी से कड़ी क्रिमिनल ऑफेंस बनता है उस धारा के तहत, उनको लगेगा। हमारे यहाँ एक कहावत हरियाणा में कि उनको नानी याद आ जाएगी कि भाई ये पैसा जो खाया गया था, अब आप इस खाए हुए पैसे से को सरकार को लौटाना पड़ेगा। जो जनता की डेवलपमेंट के लिए दिया था वो बच नहीं पाएंगे। विकास के फंड में गड़बड़ की गई। इसके अलावा एक बड़ा और मामला है कि जो पंचायतों की ज़मीन होती है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें भी करोड़ों की धांधली हुई है। पैसे तो ले लिए पंचायतों से, पैसा जमा सरकार के पास हुआ नहीं। वो पूरे हरियाणा के मैं कह सकता, जैसे पर्टिकुलर ये भी 1-2 डिस्ट्रिक्टों का ही मामला था। वो भी ऐसे हमारे पास कल ही परसों भी मेरे पास फ़ोन आए थे। ये कितने जिलों का है और कितना बड़ा मामला है? ये अभी तक मेरे पास 2-3 जिलों की शिकायत आई है, इधर भिवानी, बाडड़ा, इस साइड के एरिया की, कि वहाँ से कुछ ग्रामीणों ने मेरे को फ़ोन किया जी, ऐसे ऐसे बोली हुई थी और उस पैसे को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उसका भी मैंने सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि आप जितना पैसा आपका ऑक्शन पे, हमारी जितनी पंचायती लैंड थी, ब्लॉक वाइज वो मुझे उसकी डिटेल दी जाए। उसकी डिटेल मैंने उनको अगले 1 वीक का समय दिया, वो आ जाएगा। और उसमें जहाँ जहाँ भी ये कोताही बरती मिलेगी, उनके खिलाफ भी मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा। विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों की सरकार में अगर बात करें, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, पंचायत घोटाला उन सबसे बड़ा है। ये आरोप भी लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। ये घोटाले तो जो कह रहे हैं इन्हीं के पैदा किए हुए हैं। हम तो ये 60 साल में जो गंदगी फैलाई थी, मैं तो उसको साफ़ करने में लगा हुआ हूँ। ये गंदगी लंबे समय से पिछले लोगों में जो सत्ता में बैठे रहे और जो अपने आज बातें करते हैं,
वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये परंपरा उन्हीं की बनाई हुई है। मैं तो उस परंपरा को बदलने के प्रयास में लगा हूँ और जनता मेरे साथ खड़ी है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उस सोच पे हम 100% नीट एंड क्लीन सिस्टम से कांग्रेस तो ये कह रही है कि पिछले 2.5 सालों की अगर बात करें, 2.5 साल तो आपके पास ही महकमा था, जेजेपी के पास महकमा था, यानी जो घोटाले हुए हैं आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो सीधा सीधा जब महकमा ही जेजेपी के पास था तो आप लोगों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए 2.5 साल बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो समय कोविड का था, कोविड के दौरान इसमें कुछ अधिकारियों को ये ध्यान में आया कि तुम्हें कोई चेक ही नहीं कर रहा है। जब ये चेकिंग शुरू हुई तो सामने मामले आए और इस पर आज जेजेपी के सरकार में जो जेजेपी ने मंत्री बनाई वही तो काम कर रहा है, वही तो क्लीन कर रहा है इसको। अगर पिछले अधिकारियों को ये समझ में अधिकारी और कर्मचारी ने जो ये गड़बड़ की थी, आज उसको जेजेपी में जो मंत्री बना वही तो ठीक कर रहा है। देवेंद्र बबली कड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, कड़े एक्शन आप ले रहे हैं, लेकिन इस बीच सिफारिशें भी आती होगी आप लोगों के पास, जो लोग जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते होंगे, मामले दर्ज होते होंगे, सिफारिशें भी आपके पास आती होगी? आप यकीन मानिए मेरे पास सिफारिश का सिंगल फ़ोन नहीं आया, किसी ने भी नहीं किया मेरे को फ़ोन सिफारिश का, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर को जान वजह कि बबली मानेंगे नहीं ना। बबली गलत काम का एक बार परमात्मा भी नीचे आगे मुझे कहेंगे, शायद मैं उनको मना करूँगा। एक सवाल कर लेता हूँ, इतने करप्शन की क्या वजह हो रही है कि जो पंचायतें भंग पड़ी है, सरपंच है नहीं, एक बड़ी वजह ये भी मानते हैं आप? हाँ, पंचायतें होती तो मैं मानता हूँ कि शायद ही इतने बड़े लेवल पे जो अधिकारियों ने, करप्ट अधिकारियों ने जो ये करप्शन किया, शायद वो ना हुआ था। ऑपरेशन क्लीन कब तक चलेगा? जब तक ये पूरा विभाग क्लीन होके और जो 100% पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए श्योरिटी के साथ, क्वालिटी के साथ नहीं लगेगा, जब तक चलता रहेगा। बिल्कुल, ये थे देवेंद्र बबली। इनका यही कहना है कि जो पंचायत विभाग है, पंचायत विभाग में ऑपरेशन क्लीन जब तक चलेगा, जब तक जो प्रदेश सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, एक एक पैसा जब तक लोगों के हितों में नहीं लगता, तब तक ऑपरेशन क्लीन चलता रहेगा। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।